दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं फिर आपको अपर रूपनगर लेकर आया हूँ और 2 दिन पहले भी मैं यहाँ आया था। आज मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने लाया हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क कैसे नीचे धंस चुकी है और ये सड़क किसी भी समय नीचे जा सकती है। ये है दर्शकों वो उस सड़क की हालत। आप देख सकते हैं कि नीचे नाला बह रहा है और उसमें सारी ये पहाड़ी जिसके ऊपर ये सड़क बनाई गई है, नीचे रोकने के लिए पहाड़ी को, अगर बारिश की वजह से पहाड़ी की मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी को रोकने के लिए कुछ भी सिस्टम या कुछ भी इंतजाम नहीं किया गया था विभाग की तरफ से। आज लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है और उस बारिश में आप ये देख सकते हैं कि सड़क की पहाड़ी की मिट्टी कैसे बह गई और ये नाला कैसे नीचे की तरफ। अब आज तो बारिश रुकी हुई है और पानी भी कम है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके आगे अगर आपका ये आगे वाला इसका पोर्शन देखेंगे, जहाँ से ये पाइपें आपको नज़र आ रही हैं, इसकी जो फाउंडेशन है, जहाँ इसने अपनी प्लेंथ नींव रखी हुई है, वो नीचे सब जगह खाली हो चुकी है। अब अगर माने तो ये घर भी खतरनाक जोन में आ चुका है, डेंजरस कंडीशन में है। लेकिन आज नहीं तो कल इसका भी यही असर होगा जो ज्योति वर्मा जी के घर, माफ़ी चाहता हूँ, ज्योति खजुरिया जी के घर का हुआ। बाकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग खड़े हैं, पत्थर उठा के आगे पीछे फेंक रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आप देख रहे हैं कि पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन अब देखें नाले के किनारे पर सारी जगह मकान बने हुए हैं। लेकिन अगर इन लोगों से बातचीत की तो बातचीत करने के बाद पता चला कि ये लोग कहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री है और हमारे नक्शे तक पास हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नाले के किनारे पर मकान बनाने के लिए कोई किसी का नक्शा पास कर देगा। आप ये सामने घर देख सकते हैं, ये घर आपको मैं भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आप फिलहाल ये नारा देख रहे हैं, अब इसके साथ ये दीवार ये दे आती हुई आप दीवार देख रहे हैं जो 5-6 फीट ऊंची है। इससे ज़्यादा ऊंची दीवार कहीं पर भी नहीं नाले की बनाई गई है। अब ये दीवार अगर दूसरी ऊपर दीवार देखें जो ईंटों की दीवार है, ये भी किसी ने अपना घर बनाया हुआ है, उसके ऊपर अपने उसने ईंटों की दीवार खड़ी की हुई है। लेकिन अगर इन लोगों से बात की तो बात में यही पता चला कि ये लोग कहते हैं कि हमारी ये जगह रजिस्ट्री है, हमने नक्शे पास करवाए हुए हैं। अब हमारे पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि हम इन घर वालों से पूछें कि भाई आप बताओ आपके क्या नक्शा आपका पास हुआ है, क्या नक्शा पास नहीं हुआ है। इसलिए हम वो कागज़ देख नहीं सकते। लेकिन इतनी समझ हमें भी आती है कि अगर डिपार्टमेंट ने इनके नक्शे पास किए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इनके नक्शे पास किए, इतना तो पता म्यूनसिपल विभाग को भी है कि यहाँ पर नाला है और नाले के बिल्कुल किनारे पर जहाँ पर कोई सिक्योरिटी या कोई सेफ्टी नहीं है, वहाँ पर घर नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा इनका नक्शा पास भी नहीं हुआ है। ये तो बात हमें भी साफ जाहिर होती है। रहा मसला कि इस तरफ की ये जो आप ये देख रहे हैं रोड, आप ये देखिए पहाड़ी पूरी नीचे ददक चुकी है, बैठ चुकी है और ये सड़क का हिस्सा आप नीचे से देख सकते हैं कि किस तरह खाली है। सिर्फ पानी की जो 2-3 पाइपें या बिजली की तारें ये जो जा रही हैं, उनकी 2-3 तारें नज़र आ रही हैं और लोगों ने अब ये सड़क के ऊपर पत्थर वगैरह लगाकर ये रास्ता रोका है कि कोई इस तरफ ना आए। हाँ, अब मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, ये ज्योति खजुरिया जी के घर का है जो कल इसी नाले में बह गया। हालांकि 2 दिन पहले मैंने इसकी रिपोर्ट कवर की थी और मैंने आप सबको बताया भी था और दिखाया भी था। ये ज्योति खजुरिया जी भी इस समय मेरे पास ये खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं छाता लेकर, और इनके साथ आगे उत्तम शर्मा जी भी खड़े हैं। अब ये नाला नीचे की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं हाइट पे हूँ और नाले की दीवार जितनी ये 5-6 फीट ऊंची है, मैं आपको वही दीवार दिखा रहा हूँ। इससे ज़्यादा ऊंची दीवार किसी भी जगह नाले की नहीं है। अब ये प्लाट, ये जो जगह है जहाँ पर ये ज्योति खजुरिया जी का ये घर था, ये जगह भी सारी की सारी अब नीचे बह चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, नाले में ही जा चुकी है। नीचे आप ज्योति खजुरिया जी के घर का मलबा वगैरह देख सकते हैं, कुर्सियाँ भी वगैरह देख सकते हैं।
इनका जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। गनीमत है, भगवान का शुक्र है कि इनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बचाव हो गया। समय रहते ये सारे अपने परिवार समेत घर से बाहर निकल आए थे, इसलिए इनका कोई बच्चे इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, माली नुकसान है। अब सरकार इनको कितना मुआवजा देगी? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दे देगी, इससे ज़्यादा तो देने वाली है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ज्योति खजुरिया जी की घर की जगह जो इनको जेडीओ ने अलाट की थी, वो जगह ही सारी नीचे नाले में बह गई। अब तो इनके पास जगह ही नहीं है कि ये घर बनाएं, तो बनाएंगे कहाँ पर? आप इनके घर की ये दीवार टूटी, ये जो इनका फर्श है ये भी टूटा हुआ देख सकते हैं, और ज़मीन देख सकते हैं कितनी बैठ गई है। ये सारी की सारी मिट्टी की पहाड़ी है। जहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि अगर जेडीए ने इनको प्लाट अलाट किया, इन्होंने जहाँ पर घर बनाना शुरू किया, और इनके मुताबिक इनका नक्शा भी पास है, अगर इनका नक्शा पास है तो जेडीए ने ये क्यों नहीं देखा कि नीचे नाला है, नाले की तरफ से कोई सिक्योरिटी है नहीं, दीवार भी नहीं नाले की लगाई गई है कि जिसकी वजह से कल को अगर बारिश होती है, पहाड़ी बहती भी है, तो नाले में कोई उसकी वजह से कि इनके घर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क जितना पड़ना था वो तो पड़ चुका। आप सब देख ही रहे हैं दर्शकों कि एक आदमी बेचारा प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, और तिनका तिनका जोड़ कर उसने अपना घर बनाया, लेकिन आज उसकी कंडीशन ये है कि ना तो वो घर में रह सकता है, ना कहीं और जा सकता है। जाएगा किसी जगह, रहेगा भी किसी रिश्तेदार के घर में भी रहेगा तो कितने दिन रह लेगा, कितने दिन नहीं रह पाएगा। अब मैं आपको दूसरी तरफ ये पेड़ पौधे दिखा रहा हूँ जो उनके घर के साथ ही थे, पहाड़ी के ऊपर हैं। देखिए आप इनकी जड़ें तक आप इनकी देख ही रहे हैं कैसे बाहर आ चुकी हैं। नीचे अगर आप ये नाला देख रहे हैं, ये दूसरे घर बने हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे नाले के किनारे पर बने हुए हैं, और नाले की दीवार ये छोटी सी है, इसके ऊपर ही अतिक्रमण करके ये लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। अब पता नहीं ये अतिक्रमण है या कुछ और। दर्शकों, आज बारिश रुकी हुई है। आज मैं आपको दोबारा तवी ब्रिज पर, जो तवी का मेन पुल है, उस पर लेके आया हूँ। कल भी हम जहाँ पर थे, लेकिन बारिश, अत्यधिक बारिश होने की वजह से हमारे हाथ, कपड़े वगैरह सब कुछ गीला था। कैमरा भी निकालते थे तो वो भी गीला होता जा रहा था, इसलिए हम कल कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे। आज बारिश रुकी हुई है और हम यहाँ पर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्ड करके आपको कुछ दिखाएं। दर्शकों, ये जो आप वो जगह देख रहे हैं टूटी हुई, कल पानी जहाँ तक था, आज बारिश रुकी है तो हम इसका वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी इसके साथ आगे मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन आप ये देखिए इस समय भी तवी में कितना पानी है। बारिश ने वाकई इस बार तबाही की है, और अच्छी तबाही की है। दर्शकों, तवी के किनारे ये जो आप घर देख रहे हैं, अब जहाँ पे आपने इन्होंने ये गवर्नमेंट ने जो दीवार बनाई थी ताकि पानी लोगों के घर में ना घुसे, ये दीवार आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा ये दीवार बह गई है, टूट चुकी है। ये थोड़ी सी दीवार रह गई है जिसके साथ ये 1-2 घर सेफ हैं। अगर बारिश और होती है तो इन घरों का भी क्या असर होगा कहना बहुत मुश्किल है, और अनहोनी बात कोई कभी कहनी भी नहीं चाहिए। आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं, माँ काल शक्ति पीठ मंदिर निकट तवी नदी, विक्रम चौक, जम्मू, इसके नीचे ये जो सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, ये आप देख सकते हैं कल बारिश की वजह से ये सारी की सारी सीढ़ियाँ बह चुकी हैं। वैसे ही इस मंदिर का एक हिस्सा बारिश से यानी कि 2 दिन पहले ही बारिश, जो थोड़ी बारिश हुई थी उसमें धंस चुका था। दर्शकों, यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगस्त 1926 में हमारे जम्मू में तकरीबन 215 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसके बाद 4 अगस्त 2022 को हमारे जम्मू में 189 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लेकिन अभी ये जो बारिश हुई है, ये बारिश 192 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गई है 2 दिन में ही। आप समझ सकते हैं कि 1926 के बाद अगर 2025 में अब जाकर इतनी बारिश हुई है, तो ये 1 दशक यानी कि 100 साल के बाद इतनी बारिश हमारे जम्मू में हुई है। दर्शकों, आप ये तवी में सारा पानी आज देख रहे हैं कि इस समय हमने ये तवी लबालब भरी हुई थी, खैर वो बड़ी पुरानी बात है। उसके बाद हमने इस तवी को बिल्कुल सूखा देखा है, जिसमें पानी था ही नहीं।
आज बारिश हुई है, 2 दिन की बारिश हुई है, तो तभी में इतना पानी आ गया कि कई चीज़ें टूट कर बह भी गई हैं। अगर आपको आज मैं बारिश की बात करूं तो अगस्त 1926 में 215 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पूरे 100 साल के बाद आज 192 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर मैं सन 2022 की बात करूं, 4 अगस्त 2022 की, उस समय 199 मिलीमीटर बारिश जम्मू में रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन आज की जो बारिश हुई उसने जितनी तबाही करनी थी वो कर दी है। अभी बारिश और होनी है। बारिश का ये मंजर है कि 2 दिन पहले दर्शकों मैंने आपको ये महाकाल शक्तिपीठ मंदिर भी दिखाया था। इसका एक हिस्सा बह गया था, धंस गया था, वो भी उस समय ये खतरनाक कंडीशन में था। और अगर आप आज देखें इसकी जो सीढ़ियाँ तभी में आपकी थी वो सारी की सारी सीढ़ियाँ बह चुकी हैं। मैं आपको ये तभी के मेन ब्रिज का हाल बता रहा हूँ। कल जहाँ पर ऐसी कंडीशन थी, ऐसे हालात थे कि ये तभी का पुल भी डेंजरस था आने जाने के लिए और खड़े होने के लिए भी। लेकिन लोग हैं, पब्लिक है कि मानती ही नहीं। एक पुराना गाना है, दिल है कि मानता नहीं, उसी तरह पब्लिक है कि मानती ही नहीं। पब्लिक इस पुल के ऊपर खड़ा होकर तभी का नज़ारा देख रही है। लेकिन इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा आ गया तो क्या अचल हो सकता है। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये चीज़ें देखना, ये तमाशा नहीं है कि जो देखा जाए या किसी को दिखाया जाए। अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसी डेंजरस जगह पर खड़ा होकर कुछ देखना या नज़ारा लेना तो शायद गलत या मुश्किल हो जाता है। चलिए दर्शकों, आपको आगे भी चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको मैं आगे भी चलता हूँ कि आप और लोग हैं इनसे बात करें। नज़ारे की तो बात नहीं कहना चाहेंगे या नहीं कहना चाहेंगे भाई साहब? और मानिए आपका नाम? सुशील कुमार। थोड़ा जोर से बोलिए सर सुशील कुमार। आपने कल तभी का ये देखा सारा हाल? तो देखा था कल। इससे पहले कभी इसका ऐसा हाल देखा है? सर ये कोई 5 से कम से 8 साल पहले हो रहा था। मतलब पानी आया था लेकिन इतनी तबाही नहीं हुई थी। ये तबाही इस समय ये तबाही हुई है, जैसे ये मंदिर का एक हिस्सा बैठ गया, ये पहले कभी नहीं, ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कभी ऐसा नहीं, मंदिर का हिस्सा बैठा ही नहीं है। ये आज ही बैठा है, पहली बार ही बैठा है। मैंने दर्शकों को मंदिर भी देखा है, तकरीबन ये शायद 1975-76 या 77 की 1975, 76 या 77 की बात हो, जब बाढ़ आई थी, बारिश आई हुई थी। ये तभी का पानी, तभी के किनारे ऊपर मंदिर है, तीर्थो मंदिर है, वो उसके लेवल तक आ गया था। मैंने वो नज़ारा भी देखा हुआ है कि एक बार वहाँ पे जो पानी जो आया था इस तवी में, वो तीर्थो मंदिर तक भी आ गया था। उस समय आर्मी के हेलीकॉप्टर लगे थे, जो लोग बीच में तवी में फंसे थे उनको बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर कभी आर्मी के हेलीकॉप्टर लगे हों लोगों को बचाने के लिए, आगे पीछे हो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन क्या सोचते हैं कि ये तबाही ज़्यादा है कि कम है? तो बहुत ज़्यादा तबाही हो गई। जम्मू में तो हर जगह तबाही ही तबाही नज़र आई है। अभी वो भगवत नगर का चौथा पुल बैठ गया है, दोनों साइड जगह, तो वो पुल तो बंद ही हो गया है किसी का। कि ट्रैफिक जो कम करने की कोशिश थी सरकार की, उस ट्रैफिक के ऊपर, उस कोशिश के ऊपर पूरे का पूरा पानी फिर गया। दर्शकों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि कुदरत का निजाम था, इसे हम रोक नहीं सकते थे। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में थी, हमारे प्रशासन के हाथ में थी, प्रशासन उसे भी रोक नहीं पाया। प्रशासन ने, जब प्रशासन को पता है कि बारिश का मौसम है, आने वाली मौसम चंद महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में आने वाला है, और प्रशासन को ये भी पता है कि ये जगह खतरनाक है, ये जगह अच्छी हालत में नहीं है, यहाँ तो उसको पहले ही वो ठीक कर लेता या वहाँ से लोगों को निकाल लेता है। इस बार माली जानी नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन माली नुकसान ज़्यादा हुआ है। एक बात मैं और आपको बताता हूँ, अभी
कल माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में आबद्वारी में इंद्रप्रस्थ भोजनालय है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और जिसकी वजह से 32 आदमियों की मृत्यु हो गई है। माता वैष्णो देवी के रास्ते में वहाँ पर कभी हमने ऐसी दुरावस्था नहीं सुनी है जो इस बार हुई है। इससे पहले चंद दिन पहले, अभी महीना भी नहीं पूरा हुआ है, चंद दिन पहले इस बार चिनौती में बादल फटा, वहाँ पर कितने आदमी लापता हैं, कितने मर गए हैं, कुछ पता नहीं है। कोई पूरी गिनती अगर आप कोई कह पाए तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड है ही नहीं। जो आदमी वहाँ यात्रा करने गए थे वहाँ पे कहीं कोई रजिस्टर नहीं है कि रजिस्टर करने के बाद वो वहाँ पे यात्रा करने गए थे। जो भी आता है यात्रा करने चला जाता है, लेकिन वहाँ पे कितने आदमी मारे गए हैं, कितने श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, कितने लापता है, कितने अभी मंदिर में दबे हैं, कुछ नहीं पता। हाँ, सरकार वहाँ पे बचाव कार्य में अभी लगी हुई है। अभी कल शाम को मैं स्कूल पर ही था, जब मैंने देखा कि SDRF टीम आ गई है स्टेट की, तो मैं यहाँ पे निकल गया था। बारिश भी ज़्यादा थी, लेकिन बारिश की वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसके लिए हम आपसे माफ़ी के तलबदार हैं, क्योंकि बारिश की वजह से हाथ भी गिले थे, कैमरा भी गिला, सब कुछ गिला, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। लोगों से पूछो ज़रा। चलिए हम आगे चलने की कोशिश करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। थैंक यू सर। अब मैं दर्शकों आपको आप भाई साहब, कर लो भैया। सर आपका नाम? विकेश शर्मा जी, आपकी उम्र कितनी पहले की बताइए? सर थोड़ा जोर से बोलिए। 40 ईयर्स। आप जम्मू के रहने वाले हैं? यानी कि ये 2025 आपके 85 का जन्म है, 85 का जन्म, 1985 का आपका बर्थ है। आपने ऐसी तबाही, ऐसी क्रांति पहले देखी है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखा। पहले देखे हुए हैं काफ़ी सारे फ्लड, मगर इतना ज़्यादा नहीं, इस तरह कभी होता नहीं था। लेकिन जो वाली तरफ इतना नहीं देखा था, सारा जीवन वाली तरफ होता था। तो ये फर्स्ट टाइम ही देखा इतना यहाँ पे होगा। आज से आई मेरे हिसाब से शायद 88-89 में शायद ये पानी आ गया था। जीवन में भी इतने तक 5 पानी आ गया था, मगर विक्रम चौक में कभी नहीं। विक्रम चौक में पानी भी है, विक्रम चौक में इतनी तबाही नहीं होती, इस बार तबाही नहीं है। ये महाकाल सिद्धेश्वर मंदिर है, इसकी भी दीवार बैठ के मैं संदीप जिसे बोलते संदीप जरा इसकी लीजिए, जरा ये नीचे से ये दिखाइए इनको कि कितनी तबाही हुई है। ये शक्तिपीठ मंदिर कभी बैठ नहीं सकता था, काफ़ी हाइट पे था, काफ़ी हाइट पे था और ये कभी नहीं हुआ। तो जम्मू में इस बार की बारिश आया 2 दिन की, इसी बारिश ने इतनी तबाही कर दी कि लोग तबाह बर्बाद हो गए। हाँ, ये काफ़ी सारे पिछले मोहल्ले में भी पूरा पानी आया, पूरा खाली करवाया हुआ है इन्होंने। अब एक चीज़ और बताइए शर्मा जी, आप क्या सोचते हैं कि ये क्या वजह हो सकती है? सर ये वजह वही चल रही है, जो झील का काम लगा हुआ है ना, तो इन्होंने वहाँ से जो कंस्ट्रक्शन की है ना सारी, तो वहाँ से तो सारा हो गया हुआ है, यहाँ से इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ था, इसलिए पानी की सारी ढलान इसी तरफ है। आपकी बात भी ठीक है। अब जैसे किश्तवाड़ की ज्योति में बादल फटा है, माता वैष्णो देवी मैं भी कल 32 आदमी मारे। आपने आज तक कभी माता वैष्णो देवी लैंडस्लाइड सुना? कभी नहीं सुना। क्या वजह है कि हमें अब ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है? क्या वजह हो सकती है? जो अब क्या करें, गवर्नमेंट भी थोड़ी डेवलपमेंट के लिए सोच रही है, तो पहाड़ियों में भी थोड़े से ब्लास्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है। इसके अलावा और रीजन क्या हो सकता है? हमारा थोड़ा सा ये है कि थोड़ा एटमॉस्फेयर में भी चेंज हुई आई है। पहले बारिश हुई थी, अब मैं भी कुछ 7-8 साल से इतनी बारिश नहीं देखी, जो इतनी बारिश की। इसके अलावा वो रीजन क्या हो सकता है? तो अब देखिए, मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, फिर कि मैं किसी की भावनाओं का हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। आज हमारे जम्मू में जितने भी मंदिर हैं, क्या वो श्रद्धा के मंदिर हैं या पैसों के मंदिर हैं? पैसों के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर ये है कि यहाँ पे अब आजकल लोगों ने थोड़ा पिकनिक स्पॉट भी कर दिया हुआ है कि चलो आप घूम के आएँ, जैसे मचेल माता का है। आपने मेरी श्रद्धा बहुत है जम्मू के लोगों में, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है कि आपने मेरे मन की बात कह दी। हाँ जी संदीप जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। वैसे मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। अगर आज एक लड़की की शादी होती है
वो 2 दिन अपने घर में रहता है, तीसरे दिन हस्बैंड वाइफ दोनों उठते हैं, ऑनलाइन कमरा बुक करवाते हैं माता वैष्णो देवी का। 1 हफ्ते का कमरा वहाँ पे बुक करवाया और वहाँ पे चले गए। तो भैया आप आज जम्मू पहुँचे, कल आप वैष्णो देवी गए, दर्शन किए, वापस आ जाओ। आपने हफ्ता वहाँ पे रहना है। वो पिकनिक स्पॉट नहीं है और ना ही आपके हनीमून मनाने की कोई जगह है। इसलिए हम लोगों के पाप ही हैं जो किसी न किसी रूप में सामने आ रहे हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो डाला था कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, और ये बात सही है। उस वीडियो में बिल्कुल साबित हुआ कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। मैं वीडियो का शॉट आपको बता देता हूं कि रात के समय एक गाड़ी जा रही है, नौजवान लड़का गाड़ी चला रहा है और स्पीड उसकी बड़ी अच्छी थी। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक वाइट कलर का पक्षी आता है, वो गाड़ी की ब्रेक लगाता है, लेकिन ब्रेक लगाते लगाते वो तभी 10 मीटर आगे चला जाता है, लेकिन गाड़ी उसकी रुक जाती है। जब उसकी गाड़ी रुकती है तो वो सामने देखता है कि मैं तो फ्लाईओवर के ऊपर था, जब पुल के ऊपर था, आगे तो है ही नहीं कोई जगह, मैं तो सीधा नीचे ही जाता। इसलिए कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, एक बात। अब दूसरी बात, 2 दिन से जम्मू में इतनी बारिश हुई कि इतनी तबाही हो गई। अब लोग सारे जितने भी हैं राम 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 शुरू हो गए। हिंदी का एक दोहा भी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का हो। ये तो हम जानते ही नहीं, भूल चुके हैं। मैंने मंदिरों का शहर इसलिए यहाँ पर खड़े होकर बोला कि मेरे महाकाल मंदिर है, उसको भी नुकसान पहुँचा है। माता वैष्णो देवी पता नहीं कितने सालों, हजारों लाखों सालों से उसकी यात्रा चल रही है, वहाँ पर भी तबाही हो गई। किशोती 1980 के दशक में वो यात्रा शुरू हुई थी माता चंडी की, तब से लेकर 2025 तक वहाँ पे कभी कोई त्रासदी, जब कोई नुकसान कभी सुना नहीं। लेकिन अब मैंने वो नुकसान वहाँ पे त्रासदी। चलिए संदीप जी, अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है। दर्शकों, ये भगवती नगर वाला ब्रिज है। आप देख रहे हैं कहाँ तक रोड टूटी हुई है और क्या हालत है। इस ब्रिज में एक नीचे गाड़ी भी ये आ गई है, ये आप गाड़ी भी देख सकते हैं क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं। अब तो खैर इसमें किसी की कोई कैजुअल्टी तो नहीं है, ये अभी हमें पता नहीं है। लेकिन ये ब्रिज के पास जो जगह बनी थी, जो पिलर थे, उनकी ये हालत है, वो आप देख ही सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये लेक का जो सिलसिला, जो नज़ारा बनाया जा रहा था, जो लेक बन रही थी, ये वो जगह है। अभी ये भगवती नगर का ये चौथा ब्रिज है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लोजअप करके, ये ब्रिज पूरा ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है, क्योंकि इसका उस तरफ, दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो पूरा बैठ चुका है। एक तरफ से नहीं, सुनने में जो पता चला है कि वो दोनों तरफ से वो हिस्सा पूरा बैठ चुका है। आप आज की तारीख में इस जगह की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। सड़क कहाँ पर है, आप ये भी देख सकते हैं कि सड़क कहाँ पर थी और कहाँ पर आ चुकी है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। अब मैं आपको सड़क के दूसरी तरफ आके, दूसरे शोर पर आके आपको ये नज़ारा, ये दृश्य दिखा रहा हूँ। नज़ारा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप देखें तो ये सड़क, ये पुल कहाँ तक जा चुका है, कहाँ तक जा रहा है। और अगर आप देखें तो ये सड़क अंदर से खाली है, जो मिट्टी वगैरह जितनी भी थी वो सारी बह चुकी है। अब ये वो दृश्य है इस तवी के चौथे पुल के बाद वाला, जहाँ से ये रास्ता बेली चराना की तरफ जाता है। जितने भी घर, जितने भी दुकानें या जो कुछ भी तवी के किनारे बना हुआ था, वो अब सारे का सारा दूर तक देख ही सकते हैं कि क्या मंजर है, कितना भयावह मंजर है। कुछ कहा ही नहीं जा सकता कितने लाखों का, कितने करोड़ों का नुकसान है। अभी तक जो खबर आई है वो उस खबर यही है कि माली नुकसान है, लेकिन जानी नुकसान कोई भी नहीं है। चलो, ये भी एक गनीमत है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। मेरा नाम DK सिंह है, जय कृष्ण सिंह। उसके काम करते हैं। मैं
प्राइवेट काम करता मैं भी नहीं करता ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਇਸੇ ਚ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ बेच बेच को कल दे बल्कि परसों भी हुई परसों भी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਏ ਔਰ 8 ਮੰਜਾਂ ਥੀ ਉਹ ਰਸਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢੀ ਕੱਲ ਕੋਈ 2000 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋ ਮੰਜਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਪਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮਗਰ ਉਧਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅੱਜ 2-3 ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ नहीं ये तो गवर्नमेंट लाट नहीं इस तरह मतलब स्टेट बैठे थे लोग ਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਚ ਬੈਠਦੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं रहे कोई नहीं ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਈਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੁਝਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖ ਘੱਟ ਕੁਛ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਗਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਲੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਲੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਹੈ ਡੋਰਾ ਬਸਤੀ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ Migration ਹੋਈ ਆਏ ਦੇ ਤੋ ਉਹ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਫਰਦ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲੀ- ਹੋਈਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਚਾਰ ਪਈ। ਮੰਜਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੇ ਚਾਰ ਗਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਤੋ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਦਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਧਰ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਬਾਹੂਏ ਪਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਛੱਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਛੋੜੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੁछ और बंदा सोचता है। कुछ और। बेटा आप क्या करते हो मैं पढ़ती कौन सी क्लास में 7 कौन से स्कूल में ये हमारे मोहल्ले में एफ एम स्पोर्ट्स स्कूल और कल आपने ये पहली बार देखा होगा सारा कुछ पानी वगैरह इतना हाँ पहली बार ही। पहली बार ही देखा बाकी घर में वो नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ नहीं ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं हुआ ठीक रहा ना चलो मैं अपना एडवर्टाइजेशन जे साड़ी है गवर्नमेंट यही आज निवेदन करना आज करना है कि मैक्सिमम थोड़ा देखा जाए लोगों का बहुत नुकसान होया ये लोग सारे गरीब है सारे बिल्कुल दिहाड़ीदार आदमी दिहाड़ीदार हैं ना। सवेरे जनानियां तक काम करन जांदी फैक्ट्रियां कोई कुछ लगे ते बड़ी मुश्किल करने ने अपनी झोंपड़ियां बनाई ते देखे गवर्नमेंट आए देखे जेड़े जनमल है अस नहीं कहते कि कोई ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ ਪੂਰੀ ਇਤਨੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ थे चलो सिंह साहब थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी थोड़ा गलबात करिए चलो इसलिए एक्चुअली अच्छा लगा लेकिन एक मजबूरी है मजबूरी है। इस वेले सब कुछ दिखना पवा करता है सारे जने मिलना पवा करता है चलो जनाब थैंक यू जी दर्शकों तभी के बाद बारिश का दृश्य पानी का दृश्य आप देख ही रहे हैं मैंने ये छोटी सी कवरेज की बारिश के बाद उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाँ अपना कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे अपने देश का भी ध्यान रखेंगे जय भारत और धन्यवाद।